हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर आ गई हूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। यस, आज मैं फिर से प्रेरणादायक कहानी लेकर के उपस्थित हुई हूँ। और आपके साथ तो मैंने बहुत डिस्कस किया हुआ है कि प्रेरणादायक कहानियाँ हमारे लिए कितनी उपयोगी होती हैं। ये एक औषधि दवा खुराक की तरह होती है, जो कि जीवन में जो एक सोई हुई शक्ति होती है उसको जगा देती है, और फिर हम दुगने उत्साह से उस काम को करते हैं। जीवन में यदि सफलता का दामन थामना हो तो बस इन्हीं कहानियों से सीख लीजिए। फिर देखिए, कोई रुकावट आपके आगे आएगी नहीं, आएगी तो ख़त्म भी होगी, सरल हो जाएगी, जल्दी ख़त्म हो जाएगी, या आपको परेशान नहीं करेगी। तो चलिए, मैंने भी आपके लिए कहानी ढूंढ के रखी है। उसका शीर्षक है चमत्कार। जी हाँ, चमत्कार तो बड़े बड़े होते ही हैं। पहले तो लोग ऋषि मुनि कर डालते थे, फिर जादूगर भी करते कोई ना कोई चमत्कार, यानी होते रहते चमत्कार। तो देखिए इस कहानी में क्या होता है। तो एक बार की बात है, रिमझिम बारिश हो रही थी, बरसात का मौसम था, और उसमें धीरे 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 एक बैलगाड़ी जिसमें कि सामान लदा हुआ था और अनाज के बोरे थे, वो जा रही थी। और चलते चलते, वो कच्चा रास्ता था, कच्चे रास्ते में तो आप देखिए कि वैसे भी कीचड़ है, मिट्टी है, धंस जाते हैं पहिया उसमें, और बरसात हो रही थी। अब और ये बैलगाड़ी कौन चला रहा था? श्यामू नाम का एक अधेड़ युवक, वही 40-45 साल का। अब वो चलता रहा था, और उसको मतलब गाड़ी तो जैसी स्पीड थी, पर मन में इतना कोलाहल था, इतनी जल्दबाजी थी कि बरसात तेज होने से पहले मैं घर पहुंच जाऊं। क्यों? क्योंकि अनाज की बोरियां थी, वो भीग जाएंगी, फिर सड़ जाएंगी, फिर क्या होगा। इसी ऊहापोह में से कुछ देखा नहीं क्या है, और धम से गाड़ी एक तरफ रुकी, झुकी, और पहिया उसके जाम हो गए। बड़ा खींचा गया, नहीं। नीचे उतरा वो बंदा जो शामू था, उसने पीछे से धक्का दिया, अपने बैलों को बोलने लगा, चलो चलो, दम लगा के हैया, दम लगा के हैशा बोलने लगा। लेकिन ना, वो तो टस से मस नहीं हुए। उसको इतना गुस्सा आया कि पास में एक डंडी पड़ी हुई थी, ले धड़ाधड़, क्योंकि उससे बेहद गुस्सा है कि मैं इतने बैल की सेवा आज जब इसका मौका आया तो ये जो कि है ठल्लू की तरह बैठ के, निठल्लू की तरीके से हिल भी नहीं रहे हैं। बहुत गुस्सा लगा, दनादन पीटने। तो ये पीटने से क्या होगा? समस्या तो नहीं हल हो सकती है ना। खैर, उसकी भी समस्या नहीं हल हुई। फिर वो सिर पे हाथ रख के थोड़ी दूर पे बैठ गया कि हे भगवान, अब आप ही मेरी रक्षा करिए। अब कोई चमत्कार ही हम लोगों का हो सकता है, तभी ये गाड़ी निकल सकती है। बस रुहासा सा हो रहा था कि अब करें क्या, अनाज की बोरियां तो सड़ जाएंगी। तभी एक कहीं से आवाज़ आई कि अरे क्यों परेशान हो रहे हो तुम? बेवजह में तुम अपने बैलों को मार रहे हो, उनकी क्या गलती है? देखो, गलती तुम है, समझदारी से तुम काम लो। तो ऐसा करो कि अनाज के कुछ बोरे अपनी बैलगाड़ी से निकाल के नीचे रखो, हल्की होगी। और दूसरा, जो गड्ढे में पहिया फंस गए हैं, उसके चारों तरफ उस गड्ढे को कुछ ईंटें, पत्थर, कंकड़ी से भर दो, जिससे कि लेवल बराबर होगा और पहिया अपने आप निकल जाएगा। उठा और उसने पहले गड्ढे को भरने के बाद फिर कुछ बोरियों को उसने उसमें से निकाला, और फिर धक्का दिया, जोर लगा के हैशा। अरे लो, चमत्कार हो गया। बोल रहा था चमत्कार करने, तो क्या भगवान ने किया? जी हाँ, किया होगा। चलिए देखते हैं आगे आगे होता है क्या। बस, तो फिर उसने अब बैल के जो कि खींचा उसने काट को, और आगे निकल गया। बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हो गया। चारों तरफ देखने लगा कि आवाज़ कहाँ से आई थी। कहीं कोई था ही नहीं। कोई होता तब तो उसके अंतर मन ने ये कहा, या फिर एक आवाज़ फिर से आई कि देखो, ये कोई भगवान का चमत्कार नहीं है, ये तो जो मदद अपनी करते हैं, सोच समझ के करते हैं, उसकी मदद भगवान करने आ जाता है। या भगवान के रूप में कोई ऐसी समझ आ जाती है, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी विचार को आ जाती है, मन में आ जाती है, जिसके तहत वो सुचारू रूप से कार्य करने लगता है। तो कहानी ख़त्म हो गई है, लेकिन हमारे पीछे सीख क्या छोड़ के जाती है कि कभी भी हमें परेशानी में गुस्सा आ जाता है या क्रोध आता है, हम अनमने हो जाते हैं, तो
गुस्सा जो कि अगला जो बैठा होता है और निरीह जानवर के ऊपर तो पहले ही आ जाता है, ले दमादम उसको कूटना शुरू कर दिया था उसने। तो हम और आप, इट इज़ नेचुरल फिनोमेना, हम और आप भी इस कंडीशन में गुस्सा जानवरों पे ही निकाल सकते। मैं तो नहीं निकाल सकती, मुझे जानवर बहुत प्रिय हैं लेकिन चलिए, एक कॉमन बात है, अधिकतर लोग ही ऐसा करते हैं। तो बस मैं यही मेरा संदेश है कि जीवन में यदि आपको कुछ करना है तो धैर्य और समय है ना, पेशेंस एंड टाइम, दो चीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और यदि ये आप प्रेरणादायक कहानियाँ सुनते हैं या समझते हैं तो अपने दिल में उतारिए और धैर्य और साहस का या समय का कभी दामन नहीं छोड़िए। फिर आपकी कोई भी कठिनाई होगी वो चटपट समाप्त हो जाएगी, कम हो जाएगी, या आप उससे उबर जाएंगे। यही मेरा कहने का ध्येय है। तो दोस्तों, अपने आप को तो सुनी रही होंगी, अपने बच्चों को भी ये कहानी ज़रूर सुनाइएगा कि जिसकी मदद, जो मदद स्वयं करता है, अपने आप की अपनी मदद करता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। उसकी भगवान भी जो कि है सहायता करते हैं और भगवान भी उसको रोक नहीं पाते हैं। तो चलिए, आज समय इतना ही था और कहानी भी समाप्त हो गई। तब तक के लिए आपसे मैं आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार, थैंक यू।